हेलो, नमस्ते। आपके लिए आज की रीडिंग रहने वाली है। आपके पड़ोसी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी सोच, ये सब देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, आप सभी जानते हो। ओके, ज़्यादा मैं हर वीडियो पे मैं बताती हूँ, आप लोग जान ही गए होंगे, तो मैं इसमें नहीं बताऊँगी कि आप पहली बार आए हैं। सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सेंड कीजिए। अब तो आप जान ही गए हैं तो कर ही दीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं, या आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर दिए हुए नंबर पे। ये नंबर जो है पर्सनल रीडिंग के लिए दिया है। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके जो पड़ोसी हैं, काफ़ी मुझे तो ख़तरनाक से भी कुछ लोग नज़र आते हैं। ख़तरनाक इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ जो आपके आसपास रहने वाले हैं थोड़े विपरीत नेचर से हैं आपसे। तो अब जिसका जैसा नेचर होगा, जिसकी जैसी सोच होगी, वो वैसे ही ख़्याल आपके लिए बना लेगा। किसी को कहते हैं ना, ये कहा भी गया है कई जगह, और मैं ही कह रही हूँ ये बात कि हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कितना भी आप अच्छे हैं, या आपका चरित्र अच्छा है, या कुछ भी है, और वो सामने वाले जो जैसा सोचना होगा, उसका नज़रिया, सोच सब उसकी अपने ही हिसाब से होगी। जो जितना उसके अंदर जो भरा होगा, कहते हैं ना, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। तो आप अगर ठीक हैं अपनी जगह, तो आपको वहाँ प्रमाणित करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हैं, ईश्वर की नज़र में हमें उठना है, ईश्वर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर उनकी नज़रिए से हम ठीक हैं तो हम ठीक हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनका अपना अपना नज़रिया है। तो आपके पड़ोसी कुछ हैं बड़े ही विचित्र, जो कि अपने ही नज़रिए से सोचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप तो सभी के साथ एक समान हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, किसी के साथ कम नहीं। आपके पास जो आता है आप अच्छे से व्यवहार बर्ताव करते हैं। यानी कि आपने सीखा है कि घर पे आए कोई, तो उसका वो है ना, एक भजन भी, अतिथि आए अगर घर पे यथा योग्य क्या है, यथासंभव सत्कार करो, ये करके एक भजन भी है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो आप उसी मार्ग पर चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर किसी का मान सम्मान करना, अपने दिल के हिसाब से दूसरों को समझना, कि कहीं ऐसा ना हो, ये अगर इस बात से मुझे कष्ट हो रहा है, तो अगर मैंने ये किया तो सामने वाले को भी दुख हो जाएगा, पहुंच जाएगा। आप इसी हिसाब से चलने वाले इंसान हैं। तो आपके कई एक पड़ोसी जो हैं विपरीत नेचर से हैं, विचित्र नेचर से हैं, जो कि आपके इतना शांत स्वभाव होने के बावजूद भी आपके लिए परेशानियां खड़ी करने की सोचते हैं, विचारते हैं। आपको केवल ये सोचते हैं कि आप सीधाई का, अच्छाई का केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, आप इतने अच्छे सीधे नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने जो संसार में देखा, या खुद को जब आकलन करते हैं, तो उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति को देखा ही, समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि खुद में इतना गंद भरा है, खुद में इतना कीचड़ लेकर चल रहे हैं, तो इनकी मानसिकता जो है आप बदल नहीं सकते हैं। जिसके दिमाग में खुद में कीचड़ है, तो वो क्या दूसरों पे कीचड़ ही उछालेगा। तो यही आपके साथ होता है। लेकिन बाकी कुछ लोग मुझे इतने अच्छे यहाँ पर नज़र आते हैं, आपके पड़ोस से आपकी सराहना होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ आपके पीठ पीछे ऐसी बातें की जाती हैं कि आप बहुत ही मिलनसार, बहुत मृदुभाषी और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, किसी मुद्दे में टांग अड़ाना पसंद नहीं है। कौन क्या कर रहा है आपको किसी की खबर ही नहीं है। देखो, आप अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने जीवन से, अपनी ही चर्चाओं पर गौर करना, यानी कि अपनी चर्चा खुद स्वयं ही कर लेते हैं। स्वयं का मजाक जो खुद बना लेता है, स्वयं की चर्चाएं जो खुद कर लेता है, स्वयं पे हंस लेता है, स्वयं का दुख मना लेता है, उसको किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद में ही दो हो जाते हैं, दो व्यक्ति मिलकर। यानी कि आप अपने आप से ही बात कर लेते हैं, अपने आप से ही अपना दुख बांट लेते हैं, तो वहाँ आपको किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती है।
तो आप ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं अपनी तरफ से जाके। अब देखो, पहले नेचर था आपका सबसे घुल जाना, मिल जाना, आज भी है। आपके यहाँ कोई आता है या आपसे कोई मिलता है, आपसे बातचीत होती है, तो आप बेहद खुले दिल से, तबीयत से मिलते हैं, यानी कि बहुत ही खुश मिजाजी से। सबको मिलनसारता आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है, आपकी अंतरात्मा में बसा है कि हर इंसान से प्यार से बर्ताव करना, किसी को दुख ना हो जाए। बड़ा ही सोच समझ के आप बर्ताव करते हैं। देखो, अनजाने में की हुई गलतियां तो देखो ईश्वर भी माफ़ कर देता है। जानबूझ के अगर किसी का दिल आप दुखाते हैं तो कर्मा बन जाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आप उसी हिसाब का बर्ताव करना पसंद करते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है सामने वाले के साथ। ये आपने सीखा है, ये आपने जाना है, ये आपने परखा है, क्योंकि आपका दिल दुखाने में कसर तो छोड़ी नहीं है। लोगों ने काफ़ी कुछ दुख तकलीफ़ों से आपको गुजारा है, तो आपका दिल जो है दुख के समझ गया है दूसरों के दुख को, कि कैसे किसी को शब्दों से भी कष्ट पहुंच सकता है। तो आप बड़ा ही दिमाग से काम लेते हुए, दिल से काम लेते हुए चलते हैं, दिमाग से सोचते हैं और अपने दिल की भी सुनते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की देखो क्या चर्चा होगी आपके। कुछ लोग ही तो विपरीत रहेंगे, जो खुद में गंद भरे हुए हैं वो गंद सोचेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं आपके आस पड़ोस में, कुछ अच्छे भी लोग हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप भी उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक समाज, आपकी एक इज्जत, एक लोगों में पहचान आपकी बनी हुई है। तो वो जो इज्जत, जो पहचान आपकी बनी है, तो बुरा सोचने वाले जो पड़ोसी हैं उनको बड़ी ही मिर्ची लगती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो, आप उनसे एज में भी कम होंगे, आप उनसे कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी योग्यताएं, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता की काफ़ी चर्चाएं होती हैं। आपको लोग बुद्धिमान कहते हैं, आपको लोग शरीफ, अच्छे चरित्र वाला इंसान भी समझते हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, आप बड़े ही गंभीरता से बातों को लेके चलने वाले, आप अमल में लाने वाले। ऐसा नहीं, देखो सत्संग बहुत सुनते हैं, अच्छी भगवान की बातें बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन उनमें बदले की भावनाएं, उनमें गुस्सा, क्रोध जो भरा रहता है, वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। तो पहले ज़रूर आपके दिल में आता था, गुस्सा आ जाता था, बदले लेने की भावना आ जाती थी, झगड़ा भी कर बैठते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सुकून, जो शांति आपके अंतर मन में है कि मेरे तो भगवान, श्री भगवान है, श्री राम है, मेरे तो जो भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, आपने ईश्वर को मान लिया है, और मेरे तो प्रभु ही मेरा बदला ले लेंगे, मुझे किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं करना है, क्योंकि आपने उनकी महिमा को कहीं ना कहीं देखा भी है, समझा भी है। तो जो सुख और जो शांति आपके अंदर आई है, वो तमाम पैसे खर्च करने के बाद भी लोगों के पास नहीं आ पाती है। तो इस बारे में आपकी चर्चा होती है कि इस प्रकार से आप अपने आप को मैनेज करके धीर, गंभीर और बड़ा ही सोच समझ के कदम उठाने वाले इंसान हैं। ऐसी सोच रखते हैं आपके पड़ोसी, बड़ा ही अच्छा भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी तो जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे लोग होते हैं, उनकी वैसी सोच बन जाती है। आप किसी मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते, और सोच पर तो बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, है ना। कह रहा है चलो उससे लड़ लिया, भिड़ लिया, लेकिन अगर कोई दिल में सोच रहा है या सोच कर कुछ ऐसी चर्चाएँ कर रहा है, तो ये बिल्कुल उसकी पर्सनल इमेज जो है आपकी, उस इंसान की, वही निकल के आती है। तो जो इंसान आपके प्रति जैसी बातें करता है, समझ लीजिए, या आपसे दूसरों की बातें आपसे आकर जिस प्रकार से करता है, समझ लीजिए उसकी पर्सनैलिटी वही है। तो क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, और अपनी सोच के अनुसार इंसान बात करता है, तो बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि इस इंसान की सोच क्या है। तो आप तो हैं ही बेहतरीन, लाजवाब। तो इसी प्रकार से अपने आप को सहूलियत से चलाते हुए, आगे कदम बढ़ाते हुए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है।